दिस इज दीपिका सिंह और आज हम अपना न्यू टॉपिक करेंगे फ्रॉम सर्जरी दैट इज़ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो है मणिपाल मैनुअल ऑफ सर्जरी, ठीक है। वहाँ से इतना लंबा जो आपको पैराग्राफ दिख रहा है ना, इसमें आपको इतना नहीं लिखना, आपको सिर्फ इतना लिखना जब जितना मैं बता रही हूँ, ठीक है। जब डीप वेन थ्रोम्बोसिस आएगा ना आपके एग्जाम में, तो आप उसको ये सबसे पहले लिखोगे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैबो थ्रोम्बोसिस, ठीक है। फ्लैबो थ्रोम्बोसिस, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन एक्यूट थ्रोम्बोसिस ऑफ डीप वेन। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है। एक्यूट थ्रोम्बोसिस ऑफ डीप वेन, एक्यूट थ्रोम्बोसिस ऑफ डीप वेन, ठीक है। एक्यूट थ्रोम्बोसिस ऑफ डीप वेन, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस ऑल्सो कॉल्ड फ्लैबो थ्रोम्बोसिस, इट इज़ एन एक्यूट थ्रोम्बोसिस ऑफ डीप वेन, ओके। नाउ सेकेंड आते हैं इसके कॉजेज़ पे। कॉजेज़ पे ना देखो, इसके कॉजेज़ को याद करने का तरीका है कि थ्रोम्बोसिस होता है ना, तो उसकी लेटर के अकॉर्डिंग चलेंगे। टी फॉर थ्रोम्बोसिस, टी फॉर ट्रॉमा, इंजरी टू द वेसल वॉल। एच फॉर हार्मोन्स, इंक्रीज कोगुलेबिलिटी। आर फॉर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। एम फॉर ओ फॉर ऑपरेशन, कॉलेसिस्टेक्टमी, उससे भी होता है। मेलिग्नेंसी, एम फॉर मेलिग्नेंसी, स्लगिश ब्लड फ्लो। बी फॉर ब्लड डिसऑर्डर, पॉलीसाइथीमिया। O for orthopedic surgery, obesity, old age. S for serious illness, stroke, MI. I for immobilization, ठीक है। अपर लिम्ब डीवीटी इज़ रेयर। अपर लिम्ब जो डीवीटी होता है बहुत रेयर होता है। लोअर लिम्ब जो डीवीटी होता है बहुत कॉमन होता है। एंड कैन ऑकर ड्यू टू ट्रॉमा और सर्जरी, ठीक है। लेकिन जो लोअर लिम्ब डीवीटी होता है उसके ये सारे हमारे कॉजेज़ हैं, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ याद रखना है थ्रोम्बोसिस, ठीक है। थ्रोम्बोसिस से आपको कोड मिल जाएगा। नाउ उसके बाद हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर का। क्लिनिकल फीचर में आप बस सुनते जाओ, ठीक है। द मैक्सिमम इंसिडेंट ऑकर इन द सेकेंड डे एंड फिफ्थ सिक्स डे ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, ठीक है। मैक्सिमम इंसिडेंट में तब देखने को मिलता है। फर्स्ट कंप्लेन इज़ यूजुअली एडिमा, एरिथमा, डायलेटेड वेन ऑफ द लेग, ठीक है। हम देखो हाँ, ये देखो, ये है डायलेटेड वेन ऑफ द लेग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये आपको डायलेटेड वेन ऑफ द लेग देखने को मिलेगी। एंड एडीमिया हो गया, डायलेटेड वेन ऑफ द लेग होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और एरिथमा ये है, दैट इज़ ये, ठीक है। स्वेलन एडिमेटस लेग, स्किन इज़ रेड वार्म विद सुपरफिशियल ब्लिस्टर्स, आपको सुपरफिशियल ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे, ओके। सबसे पहले तो ये है स्वेलन रेड लेग देखने को मिलेगा। अर्ली इंडिकेशन ऑफ डीवीटी एंड रिस्पॉन्सिव टू लो मॉलिकुलर वेट हेपारिन, ठीक है। और जो थोड़ा सा भी आप हेपारिन दोगे ना, तो उस पर रिएक्ट करेगा कि हाँ स्वेलिंग जो है कम होगी। तो इसमें क्या है, वो जल्दी रिस्पॉन्स करेगा लो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हेपारिन को इंजेक्ट करने पर ही, ठीक है। तो हम इससे कंफर्म करेंगे हाँ ये डीवीटी की तरफ ही हमारी डायग्नोस जो है डीवीटी की तरफ बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। स्वेलन रेड लेग होगा, अर्ली ये इंडिकेशन होगा। सेकेंड ये है एक्यूट डीवीटी में ग्रॉसली स्वेलन एडिमेटस लेग, स्किन इज़ रेड वार्म विद सुपरफिशियल ब्लिस्टर्स। देखो यहाँ पे observe the difference between the acute DVT and chronic DVT. Such swollen leg have been mistaken for the filariasis and treated without any reason, ठीक हो। ये हमारा क्रोनिक जो डीवीटी होता है ना, उसमें देखो ये हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये बिल्कुल हमें फाइलेरियासिस की तरह, एलिफेंटियासिस की तरह मिल रहा है, लेकिन ये क्या है हमारे पास डीवीटी है, क्रोनिक डीवीटी है हमारे पास, सॉरी एक्यूट डीवीटी है हमारे पास। बेसिक जो पेज चले इसमें स्वेलन लेग है, पिगमेंटेशन, एक्जिमा एंड सेकेंडरी वेरिकोसिटी इज़ अ केस ऑफ क्रोनिक डीवीटी, ठीक है। ये हमारा क्रोनिक डीवीटी का केस है। इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि स्वेलन लेग है, पिगमेंटेशन है, एक्जिमा देखने को मिल रहा है। एक्जिमा भी हो जाता है हमें सेकेंडरी वेरिकोसिटी इन द केस ऑफ क्रोनिक डीवीटी, जो जो हमारे पास सेकेंडरी वेरिकोसिटी में देखने को मिलता है इन केस ऑफ क्रोनिक डीवीटी। ये हमारा है एक ग्रॉस स्वेलन लेग होगा, पिगमेंटेशन, एक्जिमा एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन इन द केस ऑफ डीवीटी, ये हमें देखने को मिला, ठीक है। तो अब हम क्लिनिकल फीचर पे जाते हैं इसके। क्लिनिकल फीचर में हमने देखा कि हाँ, dull aching and nagging pain in the calf region is present. Dull aching and nagging pain.
डल एकिंग एंड नेगिंग पेन होता है हमारे काफ रीजन में प्रेजेंट होता है. सुपरफिशियल ब्लैप्स ऑन द स्किन. लो ग्रेड फीवर विद इंक्रीज पल्स रेट इट कैरेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड. फ्लेगमेसिस. ठीक है, फ्लेगमेसिस एल्बा डोलेंस. फ्लेगमेसिस एल्बा डोलेंस refer to the white leg. It occur when the thrombus extend from calf region to the iliofemoral vein. और फ्लेगमा कोरिरिउलियस डोलेंस refer to the blue leg with loss of superficial tissue of the rose. ये देखो, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. ये देखो, ये हमारा है हमारे पास फ्लेगमेसिस एल्बा डोलेंस. ठीक है, फ्लेगमेसिस एल्बा डोलेंस है ये. ठीक है, और ये हमारे पास फ्लेगमेसिस कोइरिउलिया. ठीक है, कोइरिउलिया डोलेंस मीन्स जो इस वाले लेग से जो हमारे पास डीवीटी वाला लेग है ना, उसकी जो स्किन होगी वो रेडिश हो जाएगी, थोड़ी ब्लैकिश हो जाएगी. ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसकी स्किन जो होती है थोड़ी वाइटिश हो जाती है, मतलब थोड़ी शाइनी सी हो जाती है. इस चीज़ को हम बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिख रहा है हमारे पास. फ्लेगमेसिस एल्बा. ठीक है, ये चीज़ देखो बहुत थोड़ी रेडनेस है उसमें, वाइटिश बनाया है. ठीक है, फ्लेगमेसिस एल्बा डोलेंस. और इसमें ठीक है, इसमें क्या है, उसमें ब्लैकिशनेस आई है. ठीक है, ये देखो फ्लेगमेसिस एल्बा डोलेंस, इस चीज़ को हम बोलते हैं. ठीक है. ठीक है, तो हमने देखा इसमें क्या है, डल एकिंग एंड नेगिंग पेन इन द काफ रीजन इज प्रेजेंट होता है. सुपरफिशियल ब्लैप्स ऑन द स्किन. लो ग्रेड फीवर विद द इंक्रीज पल्स रेट एंड इज कैरेक्टरिस्टिक. फ्लेगमा एल्बा डोलेंस एंड फ्लेगमा कोरिउलिया डोलेंस हमें देखने को मिलता है. ठीक है, ये चीज़ हमें देखी. और पिक्स में हमने क्या देखा था, पिक्स में हमने देखा था कि स्वेलन लेग हो जाता है हमारे पास. ठीक है, एरिमेटस लेग हो जाता है. एंड पिगमेंटेशन, एक्जिमा भी कभी कॉमन होता है. सेकेंडरी वेरिकोसिस जब देखने को मिलती है. ठीक है, नाउ साइंस जो होते हैं हमारे एक्यूट डीवीटी के साइंस क्या होते हैं. होमन्स टेस्ट. इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन को देखने के लिए हम होमन्स एक्यूट डीवीटी के होमन्स टेस्ट करते हैं. ठीक है, इसमें फोर्सेबल डोर्सिफिकेशन फ्लेक्शन ऑफ द फूट रिजल्टिंग इन द सीवियर पेन द काफ रीजन. देखो ये है डोलेंस टेस्ट, दैट इज़ ये. ठीक है, जब हम डीवीटी के लिए हम क्या करते हैं कि ये डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है. हम डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट करते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा पेन होता है हमारे काफ मसल में. दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव हॉर्मोन्स टेस्ट. ठीक है, ये पॉजिटिव हॉर्मोन्स टेस्ट है. ये पॉजिटिव हॉर्मोन्स टेस्ट. ठीक है. ठीक है, दूसरा हमारे पास मोजेस टेस्ट होता है. आइडियली शुड नॉट बी डन टू फियर द एम्बोलिज्म टेंडरनेस ओवर काफ मसल ऑन स्क्वीजिंग द मसल फ्रॉम साइड टू साइड. ठीक है, हमें टेंडरनेस ओवर द काफ मसल देखने को मिलती है हमारे मोजेस टेस्ट में. ठीक है, नाउ सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं. डीवीटी में सबसे पहले ये पढ़ा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैबो. ठीक है, डीवीटी में डीप है ना, तो डीप को जो होती है ना, तो डीप में फीलिंग होती है, तो फ्लैबो ऐसे याद करना. ठीक है, डीप में क्या होता है, फ्लैबो थ्रोम्बोसिस. ठीक है, इट इज़ एक्यूट थ्रोम्बोसिस ऑफ डीप वेन. ठीक है, उसके बाद हमने ऐसा कॉजेज देखे थ्रोम्बोसिस, उसका जो कोड था थ्रोम्बोसिस. ठीक है, उसके बाद हमने देखा ऐसे क्लिनिकल फीचर, एडिमा, डायलेटेड वेन ऑफ द लेग, नेगिंग पेन हो गया, सुपरफिशियल ब्लड्स इन द स्किन हो गया, लो ग्रेड फीवर हो गया विद इंक्रीज पल्स रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हो गया. हाँ, फ्लेगमेसिस एल्बा हो गया, डोलेंस हो गया, फ्लेगमेसिस कोरिलिया डोलेंस हो गया. उसके बाद साइंस देखी हमने, होमन्स टेस्ट देखा, मोजेस टेस्ट देखा. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में डॉपलर स्टडी में हम देखते हैं इट इज़ एन आइडिया फॉर द femoral vein thrombosis or when the thrombosis extend into the popliteal vein. ठीक है, femoral vein thrombosis फिर thrombosis जो होता है extend होता है popliteal vein में, उसके लिए है वो. Normal femoral vein gives a windstorm sound while completely disappear at the end of inspection. ठीक है, normal vein होती है. No sound is here if there is femoral thrombosis.
बेसिकली नॉर्मल फीमोरल वेन में क्या होता है, एक साउंड, एक विंड साउंड अपीयरेंस देती है, ठीक है, विच कम्प्लीट डिसअपेयर होता है एट द एंड ऑफ इंस्पिरेशन। लेकिन कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा हमारे फेमोरल थ्रोम्बोसिस में, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट वेनोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ डन बाय द इंजेक्टिंग रेडियो ओपिक डाई इनटू द डोर्सल वेनस आर्क विद एन inflatable cuff both above the ankle and above this knee. Clot appear as a filling defect. However, venography is not routinely done because it is expensive and invasive. देखो ये हमारी वेनोग्राफी को देखते ही बिल्कुल आप भी शॉक हो जाओगे, ओ माय गॉड ये क्या हो गया। अब ये देखो वेनोग्राफी, ये देखो हमारे क्लॉट्स दिख रहे हैं हमें वेन्स में, दैट इज़ अ वेनोग्राफी, ठीक है। ये हमारी वेनोग्राफी है। दैट इज़ अ वेनोग्राफी, ठीक है। हमने रेडियोपिक डाई हमने इनटू द डोर्सल वेनस आर्क में हमने दी, तो हमें ये क्लॉट्स देखने को मिले, ठीक है। ये कन्फर्मेटरी बेसिकली होता है हमारे डीवीटी का, ठीक है। तो हमने इन्वेस्टिगेशन में दो देख लिए, डॉपलर स्टडी हो गया, कॉन्ट्रास्ट वेनोग्राफी हो गया, वेनोग्राफी, ठीक है। नाउ ट्रीटमेंट क्या होता है, बेड रेस्ट एंड एलिवेशन ऑफ द लिम्ब। हम बेड रेस्ट, अगर किसी को इंजरी हो रखी है, मतलब एक्सीडेंट हो रखा है, तो उसको हम बेड रेस्ट प्रेफर करेंगे, और एंड एलिवेशन ऑफ द लिम्ब, ठीक है। बेड रेस्ट एंड एलिवेशन ऑफ द लिम्ब उसे बोलेंगे, लिम्ब को ना नीचे की साइड नहीं, उसे एलिवेट करके रखो, ठीक है। सेकेंड हमारे पास इंजेक्शन हेपारिन, ठीक है। आप अगर अगर आपको शॉर्ट नोट पे आता है नहीं ये टॉपिक, तो आप सीधा सिर्फ इतना लेके इंजेक्शन हेपारिन लेके आगे बढ़ जाओ, नो नीड टू मतलब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन मैथ है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 10,000 unit IV bolus with a continuous infusion of 30,000 to 45,000 unit per day हमें देते हैं। During heparin therapy, activated partial thromboplastin time (APTT) should be maintained at twice the normal value. International normalized ratio INR should be between 2.0 to 0.0. Heparin is given for the period of 7 to 10 days. Warfarin, an oral anticoagulant, is started 2 to 3 days before heparin is withdrawn, ठीक है। जैसे कि पहले तो हेपारिन थेरेपी देंगे, हेपारिन के बाद हम कहेंगे वारफेरिन देंगे जब हेपारिन को हम विड्रॉ कर लेंगे, बिकॉज इट इज़ अ स्लो ऑनसेट टाइम ऑफ हेपारिन, because of the slow onset time of heparin, ठीक है। ट्रीटमेंट विद द हेपारिन शुड कंटिन्यू फॉर द 3 to 12 month. Repeat duplex scan should be done to look for the recanalization of the vein. The dose of heparin, ठीक है। अब डोज ऑफ हेपारिन जो होता है वो हमारा है, हाँ, should be 10 mg twice a day. Treatment is monitored with prothrombin time in INR, ठीक है। उसके बाद है लो मोलिकुलर वेट हेपारिन, लो मोलिकुलर वेट हेपारिन भी देंगे। इट इज़ गिवन once or twice a day in the form of injection. No blood monitor is required. Incidence of bleeding is less with the low molecular weight heparin. Now, inferior vena cava filter, they can be inserted percutaneously, ठीक है। जो inferior vena cava filters होता है ना, can be inserted percutaneously via femoral vein in the patient wherein lytic therapy is contraindicated, okay. उसके बाद है हमारे पास सर्जरी जो होता है यूजुअली नॉट डन रेगुलरली, हाउ एवर इन क्रोनिक केसेस में वेनस बाईपास हैज़ बीन अटेम्प्ट विद द, हाँ, वेनस बाईपास को हम अटेंड करते हैं बाय द मॉडरेटेड सक्सेस। एक होता है PLA में पाल्मा ऑपरेशन इज डन इन द, हाँ, पाल्मा ऑपरेशन डन होता है हमारे इलियोफिमोरल थ्रोम्बोसिस में, वेयर कॉमन फिमोरल वेन below the block is anastomosed to the opposite femoral vein through opposite long saphenous vein, मैं इसको बताती हूँ अभी। और एक है May-Hewson operation within the popliteal vein is connected to the long saphenous vein above. देखो यहाँ पे बाईपास टाइप का करते हैं, कहाँ गया, अरे ओके, यहाँ पे हम डीप वेन का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं बाईपास फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। ये पल्म होता है, ये हमारा
मे ह्यूसिन होता है। पर मैं बेसिकली क्या हमने बताया था, पर मैंने बताया था कि ऑपरेशन डन होता है इन द इलियोफिमोरल थ्रोम्बोसिस वेयरस कॉमन femoral vein below the block is anastomosed to the opposite femoral vein। ठीक है, जो कॉमन femoral vein होते हैं जो anastomosed हो रखे हैं उसको ब्लॉक करके ऑपोजिट femoral vein से हम उसे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इट्स anastomosed। मी हसन में ऑपरेशन विद इन द popliteal vein, popliteal vein में हमारा ऑपरेशन होता है कनेक्ट टू द लॉन्ग सेफेनस वेन, जो लॉन्ग सेफेनस वेन होता है उससे कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ना कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, परमानेंट एडिमा ऑफ द लिम्ब हैज़ एन इन्वर्टेड बियर बॉटल अपीयरेंस। डीवीडी में क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशन आता है कि परमानेंट एडिमा ऑफ द लिम्ब हो जाता है जो हमें बियर बॉटल अपीयरेंस देता है। देखो ऐसी बॉटल बियर बॉटल अपीयरेंस देता है हमारे लिम्ब की। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, इन्वर्टेड बियर बॉटल अपीयरेंस। ओके, उसके बाद पल्मरी एम्बोलिज्म बिकॉज ऑफ द थ्रोम्बस इज अटैच टू द वेसल वॉल। ठीक है, ये पल्मरी एम्बोलिज्म में देखने को मिलता है। सेकेंडरी वेरिकोसिटी एंड नॉन हीलिंग अल्सर मे बी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हमारा डीवीडी। ओके, सो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, दैट इज़ डीवीडी। सो गाइस पढ़ते रहिए एंड चलो इस टॉपिक को रिवाइज करना तो कर लेते हैं। डीवीडी में क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैबोथ्रोम्बाइटिस। डी मतलब फील आता है फ्लैबोथ्रोम्बाइटिस एंड इट इज़ एन एक्यूट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, उसके बाद हमने इसको ऐसा कॉज पढ़ा था थ्रोम्बोसिस में डी फॉर ट्रॉमा, इंजरी टू द ब्लड वेसल। दूसरा है हार्मोन इंक्रीज कोगुलेबिलिटी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेटिव कोलेसिस्टेक्टोमी हो गया, मैलिग्नेंसी स्लगिश ब्लड फ्लो हो गया, ब्लड डिसऑर्डर पॉलीसाइथीमिया, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो गया, ओबेसिटी ओल्ड एज, सीरियस इलनेस स्टॉक एमा हो गया, इमोबिलिटी हो गया, स्प्लेनेक्टोमी हो गया। ठीक है, इसको हम देखते हैं। उसके बाद हमने क्लिनिकल फीचर देखा था। क्लिनिकल फीचर में हम देखा था फर्स्ट कंप्लेन इज़ यूजुअली एडिमा एरिथमा, डायलेटेड वेन ऑफ द लेग होगा, डायलेटिंग और नेगिंग पेन इन द काफ्ट मसल इज प्रेजेंट, सुपरफिशियल बेल ब्लैप्स इन द स्किन, लो ग्रेड फीवर विद द इंक्रीज पल्स रेट इस कैरेक्टरिस्टिक, फ्लैग्मा एल्बा डॉलेंस हो गया, फ्लैग्मा कोयरू लिया डॉलेंस हो गया। ये मैं देखा था। जो साइन देखेंगे, होमेंस टेस्ट देखेंगे और मजर्स टेस्ट देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन डॉपलर स्टडी होगा, कंट्रास्ट वेनोग्राफी हो गया। ठीक है, डॉपलर इन्वेस्टिगेशन में डीवीटी की वो क्या हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के डीवीटी की क्या है, डॉपलर स्टडी हो गया। ठीक है, एंड कंट्रास्ट वेनोग्राफी में देख लिया क्या था। ट्रीटमेंट हमें देखेंगे, बेड रेस्ट देखेंगे, इंजेक्शन हेपारिन होगा, हेपारिन के बारे में से वारफेन जो होगा लो डोज पे देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये था कि हाँ लो मोलिकुलर वेट हेपारिन भी देंगे और इन्फीरियर वेनेकेबल फ़िल्टर ये हम देंगे। ठीक है, फिफ्थ में सर्जरी है। सर्जरी में पाल्मा और मे ह्यूसी। पाल्मा में क्या होगा, ऑपरेशन डन, जो इलियोफिमोरल होगा ना, पाल्मा एक लड़की से इलियोफिमोरल थ्रोम्बोसिस होगा ना, अगर इलियोफिमोरल थ्रोम्बोसिस होता है तो उसमें क्या होता है कि कॉमन femoral वेन जो होती है ना बिलो द ब्लॉक इज एनास्टोमोस टू द अपोजिट femoral वेन। ठीक है, इलियोफिमोरल में क्या होगी, कॉमन जो femoral वेन होते हैं जब ब्लॉक हो जाते हैं तो अपोजिट साइड की वेन से थ्रोम्बस कर देंगे। ठीक है, तो अपोजिट साइड वेन थ्रू द अपोजिट लॉन्ग जो सेफेनस वेन है उससे हम थ्रोम्बस कर देंगे, नॉट थ्रोम्बस, उससे बाईपास कर देंगे। नो, मी हुसैन ऑपरेशन जो होगा उसमें पॉप्लिटल वेन जो होगा इज़ कनेक्टेड टू द लॉन्ग सेफेनस वेन। जब सेफेनस वेन को सेफेनस वेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेफेनस का मतलब होता है कि जो मतलब जो दिखे हमें ऊपर से, हम जिसे फील कर सकें, दैट इज सेफेनस वेन। ठीक है, सेफेनस इजीली विजिबल। ठीक है, नो कॉम्प्लिकेशन में देखा परमानेंट एडिमा होगा, बियर बॉटल अपीयरेंस होगा, पल्मरी एम्बोलिज्म होगा एंड सेकेंडरी वेरिकोसिटी होगा एंड नॉन हीलिंग अल्सर। ठीक है, ये सब में देखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। ठीक है, तो पढ़ते रहिए एंड ये बहुत अमेजिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो थैंक यू।